अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है उमैर और आप देख रहे हो उमैर्स वर्कशॉप। आज हम इन प्रोडक्ट के हवाले से बात करेंगे जो कि इनक्यूबेटर, ब्रूडर, केजेस, पोल्ट्री फार्म वगैरह में इस्तेमाल की जाती हैं। तो उनसे रिलेटेड प्रोडक्ट के हवाले से हम बात करेंगे। ये जो वीडियो है ये अपडेटेड वीडियो है, इससे पिछली वीडियोज़ भी आई हुई हैं जो कि ऐसी ही जैसी प्रोडक्ट से रिलेटेड हैं। तो उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे या फिर ऊपर कार्ड में आ रहे होंगे। इनके पहले हम नाम पता करते हैं और इनका काम क्या है और नाम क्या है, पहले वो पता कर लेते हैं। तो जो न्यू मार्केट में ये सर्किट आया है, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी, टर्निंग, एग्जॉस्ट के हवाले से, जो कि XM18 की तरह बिल्कुल काम करते हैं। इसमें सारे जो है तरीक़ाकार मौजूद हैं, ह्यूमिडिटी के लिए, टेम्परेचर के लिए, एग टर्निंग के लिए और एक्सेसिव फ़ैन के लिए, यानी कि वेंटिलेशन के लिए। तो या तो आप XM18 की तरफ जा सकते हैं या फिर उससे थोड़ा कम में तो फिर आप इसकी तरफ जाएंगे जिसका नाम है HT10। ये इस फॉर्म में आता है और इसका जो बॉक्स है वो इस तरह का होता है। कहीं पे भी इसका मॉडल नंबर नहीं लिखा हुआ। इसके अंदर जो है मैनुअल कुछ उस तरह का होता है। ये HT10 इंक्यूबेटर कंट्रोलर, और इसकी जो अनबॉक्सिंग है और जो वायरिंग वगैरह है, सेटिंग वगैरह है, वो ऑलरेडी आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में या फिर ऊपर आ रही होगी कार्ड में। उसके बाद दूसरा कंट्रोलर है जो कि इससे भी थोड़ा और लोअर सिचुएशन में आता है, जो कि है XKW1099, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ दो चीज़ों को कंट्रोल करता है। एक है टेम्परेचर और दूसरा है ह्यूमिडिटी। इसमें ना एक्सेसिव वेंटिलेशन के लिए है ना टर्निंग के लिए, सिर्फ दो ऑप्शन हैं इसमें। तो इसके साथ जो है आप एज एमरजेंसी के तौर पे इसके साथ लगा सकते हैं, जैसे कि दूसरे इंक्यूबेटर्स में होता है। जैसे XMW1209 है, उसका कोई भी भरोसा नहीं होता, जो इसके साथ लगा सकते हैं एज एमरजेंसी के तौर पे। तो ये भी एक बेहतर ऑप्शन है। ये ज़्यादा थोड़ी सी अच्छी हाई क्वालिटी में होता है। इसके जो रिले है वो भी बेस्ट होता है। 220 वोल्ट में भी आता है, 12 वोल्ट में भी आता है, 24 वोल्ट में भी आता है, और जिसके ऊपर टिक है यानी कि 220 वोल्ट है। टेम्परेचर जोन यानी कि 100 फ़ारेनहाइट तक जा सकता है। कूलिंग के लिए नहीं है आई थिंक। और मैक्सिमम आउटपुट यानी कि 10 एम्पियर, तो यानी कि समझ लेंगे हज़ार वोल्टेज तक के लिए ये बेहतरीन है। तो इसकी भी वायरिंग बहुत सिंपल है। इसकी भी वायरिंग आपको मिल जाएगी। इसका जो मॉडल नंबर है वो लिख के आप सर्च करेंगे मेरे वर्कशॉप पे तो आ जाएगी इसकी सेटिंग और वायरिंग। उसके बाद हम बात करते हैं, ये है एरिक बल्ब, और ये हीटिंग बल्ब है जो कि डायरेक्टली जो है जो भी इसकी चीज़ सामने होगी उसको हीट अप करेगा। तो ज़्यादातर इसको केजेस में और ब्रूडर में इस्तेमाल करते हैं। इंक्यूबेटर के लिए इतना जो है बेहतर नहीं होगा, उसको भी वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये जो है डायरेक्शनली जो है हीटिंग के लिए। तो ये भी है एरिक। तो ये 100 वाटेज का है, 220 में इस तरह के बॉक्स में होता है। उसके बाद आती है ये PTC हीटर, जो हमारी पुरानी वीडियोस में भी आपको मिल जाएगा, जो कि हम जगह बचाने के लिए और हाई क्वालिटी मेथड के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। वो है PTC हीटर। ये PTC हीटर 85 वोल्टेज का है और इसके अलावा भी दूसरे वोल्टेज में मिल जाते हैं। तो ये एक नई चीज़ आई हुई है जो कि थोड़ा सा ज़्यादा है, ज़्यादा जो है हीटअप बनाते हैं 110 वोल्ट 110 सेल्सियस तक। और ये जो सेंसर है ये है ग्लो प्लग। ठीक है, ग्लो प्लग आपको जो है नॉर्मली आप इस्तेमाल कर सकते हैं पानी को गर्म करने के लिए, ह्यूमिडिटी के लिए। अगर आप 12 वोल्ट का, 24 वोल्ट का या 5 वोल्ट का इस्तेमाल नहीं करते हैं और ऐसी कोई सिचुएशन जा रहे हैं छोटे से इंक्यूबेटर के अंदर जो चीज़ ख़राब ना हो जल्दी, तो उसको आप ग्लो प्लग के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 12 वोल्ट का होता है। इसके साथ आप जो है 5 एम्पेयर का अडॉप्टर लगा सकते हैं। तो ये बिल्कुल ग्लो हो जाता है, रेड हो जाता है और पानी को बहुत तेज़ी के साथ स्टीम में चेंज कर सकता है। तो ये आपको मिल जाएगा। उसके बाद है ये LED लाइट, जिसमें लगते हैं 3 सेल AAA के
और ये इसका सिंपल सिस्टम ये है कि इसको हम इस्तेमाल करते हैं एग की कैंडलिंग के लिए। आप जो भी एग हैं, जैसे समझ लें एग है, आपने इसके ऊपर रखा और इसको यहाँ से ऑन कर दिया और इसको ऐसे ऑन कर देते हैं और इसके ऊपर एग रख के चेक कर सकते हैं। इसकी लाइट काफ़ी तेज़ है, अभी दिख नहीं रही क्योंकि यहाँ पे लाइट ऑन है। इसको हम लाइट ऑन ऑफ करके चेक कर लेते हैं। तो वही काफ़ी तेज़ लाइट है। इसको एज अ सर्वाइवल के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, कैंपिंग वगैरह के लिए, तो ये एक बेहतरीन ऑप्शन है। उसकी बात आती है जैसे कि इसमें तो हम एलईडी उसमें लगाते हैं सेल, ठीक है, AAA के 3 सेल लगते हैं। और ये है USB चार्ज, ठीक है। ये सारी चीज़ें में मौजूद हैं। इसमें तकरीबन कोई 3 के करीब ऑप्शंस हैं आपके पास एलईडी के वाले से। ये इसकी चार्जिंग पोर्ट है और ये इसकी की चेन के लिए है। इसको हम चला के देखते हैं। इसकी जो लाइट है बहुत ज़्यादा हैवी तेज़ है। इसको हम यहाँ से चार्ज करेंगे, ठीक है। इसके अलावा सिर्फ एक बटन यहाँ मौजूद है। अब हम इसको ऑन करते हैं तो ये इस तरह से कर रही है। इसको हम लाइट बंद करके देखते हैं तो इसकी लाइट भी काफ़ी बेहतरीन है। इसको आप एडजस्ट भी कर सकते हैं। इसकी जो फ्रंट है यहाँ पे लगा हुआ है इसका लेंस, जिसको आप एडजस्ट भी कर सकते हैं दूर और करीब के लिए। उसके अलावा जो आप यहाँ पे बटन प्रेस करते हैं तो ये ब्लिंकिंग लाइट बन जाती है, स्ट्रोब लाइट, जो कि और ज़्यादा आपकी बैटरी को बचाती है। और सबसे आखिर में तीसरा ऑप्शन है ये, इससे आप इजीली एक लोकेशन को इल्यूमिनेट कर सकते हैं लाइटिंग से। और यही चीज़ आपकी इस्तेमाल होती है एग की कैंडलिंग के लिए। अब इसको लाइट ऑन कर दें और इस तरह से ऑफ हो जाती है। इसके अलावा हमारे पास जो ये ऑप्शन है हमारे पास जो होल्डर होते हैं बल्ब के, वो प्लास्टिक के होते हैं और कभी कोई जल जाते हैं, ज़्यादा वोल्टेज होने की वजह से गर्म होते हैं और जलना स्टार्ट होते हैं और एकदम से बर्स्ट हो जाते हैं। उसकी भी एक वजह होती है क्योंकि ब्रूडर में वगैरह और केजेस में ऑल द टाइम जो है बल्ब ऑल द टाइम ऑन रहता है हीटर, तो उसके लिए ये सेरेमिक हैं होल्डर्स। और ये जो है आपके पास अगर ऑलरेडी लगा हुआ है कोई होल्डर तो उसको आप जो है चूड़ी में तब्दील कर सकते हैं अगर आपके पास पिन वाले हैं। तो ये दोनों ऑप्शन आपके पास हैं, दोनों सेरेमिक में है। बल्कि नहीं, ये सेरेमिक नहीं लग रहा, ये प्लास्टिक है, ये सिर्फ कन्वर्टर है और ये है सेरेमिक। उसके बाद हमारे पास आखिरी 2 ऑप्शन हैं और वो हैं सप्लाई, क्योंकि ये सप्लाई होगी तो फिर आपकी ये चीज़ें चल पाती हैं। जैसे कि ये सर्किट है और W2009 में जो LED चलाते हैं उसके लिए W12 वोल्ट का सप्लाई हमें चाहिए होती है। तो ये जो सप्लाई ये तो 1.5 एम्पेयर की है, लेकिन हम जो इस्तेमाल करते हैं वो 1 एम्पेयर की इस्तेमाल करते हैं। 1 एम्पेयर की नॉर्मली मार्केट में अब नहीं मिल रही है, तो 2 एम्पेयर की आपको मिल जाएगी। तो ये इस तरह की शेप में आपको ना मिले, अलग अलग शेप्स में आती है लॉट्स, तो इसके ऊपर आप डिपेंड नहीं कर सकते कि यही चीज़ चाहिए, इसके अलावा भी दूसरी शेप में आपको मिल जाएंगी। तो सप्लाई आपकी 12 वोल्ट की मिल जाती है हर एम्पेयर में, 1 2 3 4 5 6 तक की सप्लाई आपको मिल जाएगी। लेकिन आपको उनसे पूछना पड़ेगा पहले कि है या नहीं। उसके बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारा ये फ़ैन। और ये जो फ़ैन है हमारे पास 12 वॉट 0.60, यानी कि ये जो 1.5 एम्पेयर का है तो वो इसके एक के लिए काफ़ी होता है, इसके एक के लिए। और एक सर्किट के साथ 2 चीज़ों को पावर अप करता है एक हीटर, एक सप्लाई। तो 1.5 एम्पेयर का जो सप्लाई है वो इन दोनों के लिए काफ़ी होगी, क्योंकि ये 0.20 या 0.30 एम्पेयर लेता है। तो आपके पास थोड़ी सी जगह रहनी चाहिए कि ताकि ओवरहीट ना हो, क्योंकि ऑल द टाइम चलता रहता है फ़ैन। ये फ़ैन भी आपको इस टाइप के, इससे छोटे में, इससे बड़े में, ज़्यादा पावर वाले भी आपको मिल जाएंगे इनके पास से।
तो ये इतनी भी चीज़ें आपको मिल जाती हैं ऑनलाइन। अगर आप सर्च करते हैं क्लासिफाइड पे ऑनलाइन गूगल, तो आपको वहाँ सब जगह से मिल जाएंगी। जो मैं रेकमेंड करता हूँ वो है एनआर ट्रेडर्स, वो कराची में होते हैं और उनका नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सारी चीज़ें, इसके अलावा भी दूसरी सारी चीज़ें आप सर्च कर सकते हो मैथ्स वर्कशॉप लिख के, इनक्यूबेटर पार्ट्स इन पाकिस्तान। तो उनसे आप अपनी ज़िम्मेदारी पे रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा भी आपके पास दूसरे ऑप्शन है, तो मैं का रेफरेंस देके आप रब्ता कर सकते हैं। अगर इन चीज़ों के हवाले से आपको कोई भी सवाल हो, इनकी वायरिंग और सेटिंग कैसे करनी है, आप सर्च कर सकते हैं। कोई भी मसला हो तो आप उनसे रब्ता करके इससे पहले डिटेल ले लें। अब इनकी बात करते हैं प्राइसेस की। ये जो पीटीसी हीटर है, ठीक है, ये हैवी वाला है। इससे कम में भी आते हैं, कम क्वालिटी में, जो कि कम वोल्ट हीट बनाते हैं, तो वो थोड़ा कम में मिल जाएंगे। ये जो अभी की मार्केट में मिल रहा है वो है 600, ये है तकरीबन 400, ये जो ग्लो प्लग है। और उसके बाद आता है ये जो एलईडी लाइट है, वो है तकरीबन, ये जो एलईडी लाइट है ये है 250 की। ये जो यूएसबी लाइट है ये है 550 की। उसके बाद ये जो XKW1099 है, ये आपको पड़ेगा 2500 का। ये जो HT10 है ये पड़ेगा आपको 3500 का। और ये जो ARK R80 लाइट है एलईडी हीटर, ये पड़ेगा आपको 200 का। उसके बाद ये जो कन्वर्टर है ये आपको पड़ेगा 30 का। और जो सेरेमिक होल्डर है वो पड़ेगा आपको 40 का। जो फ़ैन है, फ़ैन आपको पड़ेगा 80 रुपये का। और जो 12 वोल्ट की सप्लाई है 2 एम्पेयर की, वो पड़ेगी आपको 200 की। तो ये थी इसकी प्राइसेस, इनकी डिटेल्स। इनके हवाले से अगर आपको इंक्यूबेटर बनाना हो, केज बनाना हो, ब्रूडर बनाना हो, इसके अलावा वायरिंग के हवाले से अगर आपको कुछ चीज़ें सर्च करनी हो, तो उसका सिर्फ मॉडल नंबर लिख के और मैथ्स वर्कशॉप सर्च करेंगे तो सारी वीडियोस आपके सामने आ जाएंगी, जिनको देख के आप अपनी खुद का प्रोजेक्ट बना सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो के हवाले से कोई भी इशू, कोई भी सवाल जवाब हो, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। फेसबुक की पेज को लाइक कर सकते हैं, वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।